सोचिए जरा कितना बड़ा इवेंट था। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ वहां पर थे, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जहां पर मौजूद हो, जहां पर इनोवेशन की बात हो रही हो, जहां पर एक नए युग की शुरुआत की बात हो रही हो, उसे डिफेम करने के लिए क्या वाकई में ऐसी रणनीति बनाई जा रही थी? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिषेक का कहना यह है कि कांग्रेस चाहती थी कि शर्टलेस प्रोटेस्ट को भगत सिंह और महात्मा गांधी की आजादी के संघर्ष से उसकी तुलना की जाए। वहीं देव वैदिक एक्स्ट्रा पेज नाम से अपना पेज चलाते हैं, तो देव का कहना यह है कि कांग्रेस तो एक्सपोज हो गई। अगर कहीं एआई समिट को लेकर नेगेटिव वीडियो मिले तो यह समझ लेना कि उसके पीछे भी देश विरोधी ताकतों का ही हाथ है। सब बिकते हैं, बस कीमत लगानी आनी चाहिए। यही सोच के मुझे भी एक बढ़िया रेट ऑफर हुआ जिसकी एक सिंपल कंडीशन थी, बिना किसी एनालिसिस के एआई समिट को क्रिटिसाइज करते हुए एंटी इंडिया नॉइज को एम्पलीफाई करना था। और सबसे मेन बात, वो चाहते थे कि इन शर्टलेस सलमान खानों के प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करूं, वो भी भगत सिंह और गांधी जी के प्रोटेस्ट से कंपेयर करके। क्या बेहूदगी है ये। देखो, लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, ऐसी पीआर फैक्ट्रीज हर जगह चलती हैं, लेकिन देश की इज्जत को ही कंटेंट बना दिया, ये अलग सीन था भाई। अब मेरा डिसीजन तो आपको पता ही है, बाकी वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी और सेंसिबल क्रिएटर ने ऐसा भगत सिंह वाला बेसलेस कंपैरिजन किया होगा। एआई समिट की बोला गया कि एआई समिट के बारे में आप वीडियो बना दो और उस वीडियो में 2-3 नेगेटिव बातें बोल देना बस। ठीक है, माना बहुत सारे क्रिएटर्स व्यूज के लिए, पैसों के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरे देश का नुकसान हो, जिससे मैं देश का गद्दार बन जाऊं। अच्छा, एक बात समझो, मैंने एआई समिट के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने नेगेटिव बातें की एआई समिट के बारे में, और वो वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो को पूरी दुनिया देखेगी और उससे क्या होगा, इंडिया का नुकसान होगा। जो फंडिंग इंडिया में आएगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जो एआई कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही होंगी वो भी नहीं आएंगी। जो एआई समिट का उद्देश्य था वो अधूरा रह जाएगा। तो कुछ भी करके जो ये देश विरोधी ताकतें हैं एआई समिट को एक असफल आयोजन बताना चाहती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी वीडियो दिख रही है ना जिसमें एआई समिट के बारे में नेगेटिव बातें की गई हैं, तो समझ लेना इसके पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है। एआई समिट की उपलब्धि पर सवाल उठाए गए और इसे बदनाम करने की साजिश की गई। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि एआई समिट में भारत ने क्या उपलब्धियां हासिल की। दरअसल इसमें बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धि है। अगर कूटनीतिक उपलब्धि की बात करूं तो नई दिल्ली घोषणा पत्र को अमेरिका, चीन समेत 88 देशों का समर्थन मिला। अर्थ की बात करूं तो आर्थिक दृष्टि से 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश का संकल्प लिया गया। डीप टेक रिसर्च के लिए 20 अरब डॉलर का निवेश। वैश्विक साझेदारी की बात करूं तो अमेरिका के पैक्स सिलिका में भी भारत शामिल हो गया है। इस तरह पैक्स सिलिका में शामिल सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है। जो देशों के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप्स जैसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने मानव विजन दिया। इसका मतलब है मोरल, अकाउंटेबिलिटी, नेशनल, एक्सेसिबल, वैलिड फ्रेमवर्क और भारत की 3 AI मॉडल सर्वम, ज्ञानी और भारत जेन लॉन्च किया गया। ऐसी और भी कई सारी उपलब्धियां हैं जो इसी एआई समिट के दौरान हासिल हुई। इसके बावजूद भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर अटैक कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस पार्टी हर मंच से केवल देश को बदनाम करने की ही कोशिश करती है। स्पष्ट हो गया कि आईएनसी नहीं, कांग्रेस का नाम होना चाहिए एएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, एंटी नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एस्पिरेशनल इंडिया नहीं, एम्बिशियस इंडिया नहीं, बल्कि एंटी इंडिया एजेंडा है, एनार्की इन इंडिया है। पहले कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से शर्टलेस, टॉपलेस प्रोटेस्ट करके एआई समिट को खराब करने की, डिसरप्ट करने की कोशिश की, और अब सामने निकल कर आया है प्रमाण सहित कि कैसे कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम सोशल मीडिया और मीडिया में एआई समिट के खिलाफ सुपारी दे रहा है, दुष्प्रचार करवा रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, और बाकायदा ये नेगेटिविटी, प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार, झूठ फैलाने के लिए मोटा माल भी दे रहा है। पर सारी गेम एक्सपोज हो गई, क्योंकि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम ये करवाने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में लोगों ने ही आज एक्सपोज कर दिया है कि कांग्रेस देश के खिलाफ, देश के समिट के खिलाफ सुपारी देना चाहती है।